हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईपीएन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समय का मात्रक सेकंड होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। लेकिन कभी कभी हमारे सवाल में समय जो उसका मात्रक है सेकंड ना देकर मिनट में दे देता है या घंटे में दे देता है। दूरी का मात्रक मीटर में ही मान लो दिया हो, तब कहता है कि सवाल का स्पीड निकालो, उसका डिस्टेंस निकालो या टाइम निकालो। तो हमको दिक्कत आती है क्योंकि मात्रक क्या होते हैं, जो इसका मूल मात्रक है सेकंड है, दूरी का मात्रक मीटर है, लेकिन वहाँ मिनट में दिया है। तो हम उसको क्या करेंगे, पहले हम उसके मात्रक को उसके मूल मात्रा में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे। जैसा कहेगा मूल मात्रा में कहेगा तो मूल मात्रक में उसी के हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों, एक फार्मूला जो बहुत ही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये बहुत ही ज़रूरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो दूरी निकालने के लिए या चाल निकालने के लिए, समय निकालने के लिए हमेशा उपयोगी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है 50 मीटर पर सेकंड है, उसको हमको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो दोस्तों, हमको क्या करना है, यहाँ डायरेक्टली केवल 18/5 से हमको गुना कर देना है उसमें और उसको हल कर लेना है। वो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। अब केवल एक ही बात हमको याद रखनी है कि 18/5 अगर करेंगे हम, तो जो हमारा यूनिट होगा यानी मात्रक होगा, वो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में चला जाएगा, यानी कि किलोमीटर पर प्रति घंटा में चला जाएगा। लेकिन इसका उल्टा करेंगे, 5/18 करेंगे तो क्या होगा, 5/18 करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। कि तो हमको मीटर पर सेकंड वाला नहीं याद रखना है, केवल इतना याद रखना है कि यदि हम 18/5 से गुणा करते हैं, कोई मान लो मात्रक दिया मीटर पर सेकंड, अगर उसको बदलना है हमको किलोमीटर पर आवर में, तो हमको केवल यही करना है कि 18/5 से हमको उसमें गुणा कर देना है और उसको हल कर लेना है। उसका मात्रक अपने आप किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। और यदि हमको किलोमीटर पर आवर में दिया है, कह रहा है मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है, उसमें हमको केवल 5/18 से गुणा कर देना है और अपने आप उसका मात्रक मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको केवल एक को याद रख के एक को आसानी से हम समझ सकते हैं। केवल इसको याद रख के हम इस वाले दूसरे वाले को यानी 5/18 वाले को हम समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसे क्या होता है कि कोई वस्तु होती है, जैसे मान लो ए है, वो कुछ स्पीड से मान लेते हैं, वो स्मॉल ए स्पीड से इस दिशा में जा रही होती है, और कोई वस्तु बी है जो स्मॉल बी स्पीड से इस दिशा में आ रही होती है। तो दोनों की जो डायरेक्शंस हैं यानी कि दिशाएं हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। मान लो इस पॉइंट पे इनको पहुंचना है, तो इस पॉइंट पे दोनों क्या होंगे, जल्दी से आसानी से पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा कि मान लो अगर मूविंग यानी कि उनका जो गति है एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में है, तब क्या करेंगे हम, तब उनका जो स्पीड होता है उन स्पीड को हम जोड़ लेते हैं, यानी कि जो रिलेटिव सापेक्षिक जो गति होती है उसको हम ऐड कर लेते हैं। सापेक्षिक गति अगर निकालेंगे हम दोनों का, तो उन सबको हम ऐड कर लेंगे। ए प्लस बी इनका सापेक्षिक यानी कि रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक गति होगा। लेकिन यही वस्तु मान लो ए और बी अब एक दूसरे के क्या हों, अपोजिट दिशा में ना जा रही हो, बल्कि एक ही दिशा में जा रही हो। जैसे ऐसी ये भी दिशा में जा रही हो और बी भी इसी दिशा में जा रही हो, स्मॉल ए स्पीड से जा रही हो, स्मॉल बी स्पीड से जा रही हो। तो अगर मान लो ये स्मॉल ए स्पीड से जा रही हो, ये स्मॉल बी स्पीड से एक ही दिशा में जा रही हो, तो क्या होगा कि इन दोनों की जो रिलेटिव यानी कि सापेक्षिक गति होगा, तब वो एक दूसरे के हम माइनस के रूप में उसको निकालेंगे, यानी कि एक में से दूसरे को घटा देंगे हम, तो उनका डिफरेंस जो होगा वही उनका क्या होगा, सापेक्षिक गति होगा। तो यहाँ सापेक्षिक गति क्या होगा, उनका डिफरेंस होगा, सापेक्षिक गति। तो इनका सापेक्षिक गति यहाँ उनके अंतर के बराबर होगा, और इस वाले में अगर अपोजिट आ रहे थे तो उनको योग के बराबर होगा। तो ये जो मूल बातें हैं इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है।
इन बातों का प्रयोग करके हम अपने सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि ए ट्रेन 250 मीटर्स लॉन्ग passes a pole in 12 seconds, then the speed of train is। एक कोई ट्रेन है जो कि 250 मीटर लंबी है, वो एक पोल यानी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है यानी दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ हमको पूछा क्या, स्पीड पूछा है यानी कि चाल पूछा है। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय होगा। तो यहाँ दूरी दिया हुआ है 250, तो इसको लिखेंगे, जो यहाँ हमको निकालना है स्पीड, तो स्पीड लिखेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहाँ दिया हुआ हमारा डिस्टेंस 250 मीटर और यहाँ हमारा टाइम दिया हुआ 12 सेकंड्स। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे हमारा मीटर है और यहाँ सेकंड, दोनों मूल में है। तो इस तरीके से हम उसकी स्पीड के बारे में चर्चा कर पाएंगे। लेकिन अब स्पीड क्या करेंगे हम, अब उस स्पीड को हम निकालेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, 18/5 से इसमें गुणा किया जाएगा, 18/5 से। तब क्या होगा, उसकी स्पीड चली जाएगी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड चली जाएगी। इसको हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ 5 का पाड़ा पड़ते हैं, 5 बार पे 25 आता है, यानी यहाँ 50 हुआ और 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और यहाँ 25, यानी इसका जो फाइनली उत्तर आएगा 25 गुणे 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर। इसका ही राइट आंसर है, 75 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। जो ट्रेन है उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में 75 किलोमीटर वो जा रही है, उसकी स्पीड है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ए ट्रेन रन्स 84 किलोमीटर्स पर आवर्स, कैलकुलेट द स्पीड पर सेकंड इन मीटर। स्पीड क्या करना है हमको, सेकंड पर और मीटर में निकालना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमारा जो इसका यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड, ये 84 किलोमीटर्स पर आवर दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, उसको निकालना है मीटर पर सेकंड में। तो हम मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं, 18/5 का उल्टा करते हैं, यानी 5/18 करते हैं और यहाँ मात्रा लिखते हैं हम मीटर प्रति सेकंड। इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, इसको हल करेंगे 6 त्रिक 18, 6 कन्ने 6, 6 चौक 24, 14 5 70/3, 70/3 मीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर होगा 70/3 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से इसको अभी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसका उत्तर हम यहीं पर रखेंगे 70/3 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों हमको करना क्या है कि मीटर पर सेकंड में यदि हमको बदलना है तो हमको 5/18 से क्या करना है, केवल गुणा करना है उस नंबर में। जैसे यहाँ 84 है तो हमने 84 में क्या किया, 5/18 से गुणा कर दिया, वो ऑटोमेटिकली यानी अपने आप क्या होगा, मीटर पर सेकंड में बदल गया। और इसको हल कर लेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ये ट्रेन, जो कोई ट्रेन है जो 220 मीटर लंबी, यानी कि 220 मीटर लंबी ट्रेन है, और वो क्या करती है, वो 20 सेकंड लेती है एक प्लेटफार्म को पार करने में। प्लेटफार्म जो है 280 मीटर लंबा है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमको ट्रेन का जो स्पीड है वो बताना है। एक कोई क्या है, ट्रेन है जो 220 मीटर लंबी है और किसी प्लेटफार्म 280 मीटर लंबा है, उसको पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो हमको उसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको क्या आ गया, वही आपको जो हमारा डायरेक्शन है स्पीड्स की, उसको क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे
जो ट्रेन है प्लेटफार्म की दिशा में जा रही है और प्लेटफार्म जो है 280 मीटर लंबा है जबकि ट्रेन 220 मीटर लंबी है। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद क्या करेंगे, 220 मीटर ट्रेन लंबी है, 280 मीटर हमारा प्लेटफार्म लंबा है और ये हो गया पूरा दूरी, और यहाँ समय दिया हुआ है 20 सेकंड। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 500 और यहाँ हो जाएगा 20। तो यहाँ करेंगे, ये जीरो जीरो गया और यहाँ गया 25। तो 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो क्या कर रही है ट्रेन, उस प्लेटफार्म को पार कर रही है। तो इसका राइट आंसर होगा 25 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों क्या किया हमने, यहाँ प्लेटफार्म की जो लंबाई थी, जो ट्रेन की लंबाई थी, दोनों को ऐड करके टोटल यहाँ डिस्टेंस निकल गया और हम दूरी से क्या किया, उसको भाग दे दिया और इसका आंसर यहाँ पर आ गया। दोस्तों अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि ए एंड बी हैड टू क्रॉस 1400 meters distance and the time in minute taken by them is in the ratio 3:7. If B takes 16 minutes more than A, then what is B's velocity in किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ए और बी को 1400 मीटर की दूरी पार करनी है, यानी कि उसको तय करनी है, लेकिन उनके द्वारा लिया गया समय का जो अनुपात है 3:7 है और जो बी है वो ए से 16 मिनट का अधिक समय लेता है। तो बी का चाल हमको किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमको दिया है समय का रेशियो। तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी यहाँ पे है, यहाँ पे दूरी दिया हुआ है 1400 मीटर। तो 1400 मीटर दिया हुआ है तो उसको बदलेंगे हम किलोमीटर में। तो हमको क्या करना है, 1000 से भाग देना है। 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। मान लो हमको ए का जो स्पीड मान ले रहे हैं वो x किलोमीटर पर आवर है। तो दूरी बट्टे यहाँ दूरी बट्टे चाल समय हो गया और ये हो गया रेशियो 1.4। मान लेते हैं y, b का जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर है। तो ये रेशियो दिया हुआ है 3:7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा कि y/x = 3:7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा y/x = 3/7। अब दूसरी शर्त हमारी क्या है, ये तो पहला था। दूसरी शर्त हमारी ये है इस क्वेश्चन में कि जो b है वो 16 मिनट का अधिक टाइम ले रहा है a वाले से। इसका मतलब ये हुआ कि 1.4 डिवाइड बाई y माइनस 1.4 डिवाइड बाई x = 16। लेकिन इसको बदलेंगे हम घंटे में तो 60 से डिवाइड करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस y/xy = यहाँ आ जाएगा 16/60 गुणे 1/10/14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा x माइनस y/xy = मिल जाएगा हमको, यहाँ देखेंगे 10×6 = 60 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, यानी कि यहाँ काटेंगे 4, यहाँ काटेंगे 3, यानी कि 4/21। अब जो है इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, x या y की वैल्यू किसी एक की वैल्यू हम क्या करेंगे, उठा के इस इक्वेशन में बने रखेंगे। चलो मान लेते हैं कि हम क्या रखते हैं, हम रखते हैं कि यहाँ पे रख देते हैं कि y = देते हैं हम 3/7x, या रख देते हैं x = 7/3xy। तो रखते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पर x की वैल्यू हम रख रहे हैं 7/3 y माइनस y/7/3 y इंटू y = 4/21। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4/3y आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7/3y²। तो यहाँ y जो यहाँ पर ऊपर y है, यानी कि ऐसे हो जाएगा 4/3y
7/3 y इजिकल टू 4/21। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ से y हम काट सकते हैं, और इस 3 से हम 3 को भी काट सकते हैं, और यहाँ बचा 4, इस 4 से हम इस 4 को काट सकते हैं, यहाँ 7 से हम 21 को काटेंगे 3 आएगा, तो यहाँ y बचा हुआ, यहाँ 3, तो y की जो वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ y की जो वैल्यू आ गई 3, इसका मतलब कि y किसका स्पीड था, b वाले का, तो b की जो स्पीड है वो क्या है, y इजकल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये y का स्पीड है, यानी कि b वाले का स्पीड है, ये इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से हम जब हम y इजकल टू रखेंगे इस क्वेश्चन में, तो x की जो वैल्यू आएगी वो बता देगा a की स्पीड क्या है। फिलहाल यहाँ b का स्पीड पूछा है, तो इसलिए b का स्पीड होगा 3 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसके कंडीशन के हिसाब से। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई जो रेलवे ट्रेन है वो यात्रा कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और उस हिसाब से जाती है, और कोई एक सिग्नल है उसको 9 सेकंड में पार कर जाती है। लेकिन कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। कह रहा है कि जो ट्रेन की लंबाई है उसको मीटर में कैसे निकाल सकते हैं हम। तो हम देख रहे हैं कि स्पीड क्या है उसकी स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 किलोमीटर पर आवर, सॉरी दोस्तों आवर। यहाँ पे हम इसको बदलेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमको केवल कुछ नहीं करना है दोस्तों, 5/18 से हमको क्या करना है, केवल गुणा करना है 72 × 5/18, और यहाँ लिखना है मीटर पर सेकंड। इजली है, सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 को ले जाएंगे हम, 18 चौके 72 और 5 चौके 20, 20 मीटर पर सेकंड क्या है, उस ट्रेन की स्पीड है जो क्या कर रही है, जो एक सिग्नल को पार कर रही है 9 सेकंड में। तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी, तो लेंथ हम निकालेंगे, यानी कि डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर डिस्टेंस लेंथ के रूप में है, तो लेंथ निकालेंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुना समय। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो 20 मीटर है, यानी 20 है, और यहाँ पे समय 9 सेकंड है, तो 20 9 180 मीटर क्या है, 180 मीटर लंबी वो ट्रेन है, 180 मीटर क्या है, लंबी वो ट्रेन है, जो उस सिग्नल को 9 सेकंड्स में, यानी कि 9 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। दोस्तों, इसी क्रम में आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। 230 मीटर जो लंबा प्लेटफार्म है उसको पार करेगी तो कितना टाइम लेगी, ये हमको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ दिया है कि रेलगाड़ी की जो चाल है 90 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन यहाँ प्लेटफार्म की जो लंबाई दी हुई है 230 मीटर है, यानी कि यहाँ जो मात्रक हैं वो एक दूसरे के अंतर में है, यहाँ किलोमीटर पर घंटे में, यहाँ मीटर में है। तो इसकी स्पीड को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। तो इसका स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ये चेंज हो गया मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। 18 5 90 होता है, और 5 5 25। यहाँ इसका जो स्पीड आएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि जो रेलगाड़ी है जो 120 मीटर लंबी है वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे चल रही है। अब हमको बताना ही है कि जब उसको पार करेगी प्लेटफार्म को तो कितना समय लेगी। तो यहाँ 120 मीटर खुद लंबी है वो, और प्लेटफार्म जो है 230 मीटर का है, तो टोटल हम डिस्टेंस ऐड कर लेंगे और उसको हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे। हमको निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, यानी कि दूरी बट्टे चाल, यहाँ पे दूरी टोटल हो जाएगा 350 मीटर और 25 सेकंड, डिवाइड करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 14 सेकंड। तो जो रेलगाड़ी है उस प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर जाएगी। इसी क्रम में हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है कि एक पैसेंजर ट्रेन है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, जबकि एक मालगाड़ी है उस स्टेशन को छोड़कर कुछ दूरी तक जा चुकी है, लेकिन तब पैसेंजर ट्रेन उसके 6 घंटे के बाद चालू होती है, स्टार्ट होती है, और फिर केवल 4 ही घंटे में उसे ओवरटेक्स कर लेती है। तो हमको बताना ही है कि उस ट्रेन की जो वेलोसिटी है
सॉरी जो उसकी स्पीड्स है वो क्या है, तो उसकी स्पीड्स क्या है उनको बताना है। तो मान लेते हैं कि जो उनकी रिलेटिव स्पीड है पैसेंजर्स की, पैसेंजर ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड है, यानी कि सापेक्षिक स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन की, तो उसको मान लेते हैं हम 80 माइनस एक्स। ये रिलेटिव स्पीड्स हैं। हम मान लेते हैं कि जो गुड्स ट्रेन की जो हमारा मालगाड़ी है उसकी स्पीड एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर, और जो उसकी पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड्स है 80 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 6 घंटे, लेकिन 4 ही घंटे में वो गाड़ी जो है उसको ओवरटेक कर ले रही है। तो इसका मतलब है कि 80 माइनस एक्स ये है पैसेंजर की, और 4 घंटे में ओवरटेक की, यानी कि ये दूरी 4 गुणे समय दूरी हुआ, और दूरी उस वाले ट्रेन की मालगाड़ी की एक्स इंटू 6, यानी कि जो हमने माना है कि जो उसकी स्पीड से है किसकी, ये पैसेंजर ट्रेन की जो हमारी स्पीड से वो एक्स किलोमीटर पर घंटा है जो उसकी चाल है। और हमने माना कि जो हमारा सॉरी पैसेंजर वाला ये यहाँ पे है, ये पैसेंजर का है, और यहाँ मालगाड़ी की है, ये मालगाड़ी की स्पीड है, मालगाड़ी की चाल यहाँ पे है, और पैसेंजर की ये है 80 माइनस एक्स किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दूरी होगी 4 गुणे समय, दोनों क्या होगा इक्वल होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दूरी के बारे में कोई बात नहीं किया है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आएगा 320 माइनस 4x इज इक्वल टू 6x। तो इसका मतलब हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 320, यहाँ x का मतलब हुआ 32, यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर जो है उस ट्रेन की, यानी कि मालगाड़ी की क्या है वो उसकी स्पीड से, इस स्पीड से वो जा रही है। कितने स्पीड से, इस स्पीड से वो जा रही है। अगर हमको पैसेंजर ट्रेन की स्पीड चाहिए, लेकिन पैसेंजर ट्रेन की स्पीड सब पहले ही दिया हुआ कि 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ती है, तो उसकी स्पीड निकालने की जरूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड निकालने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया कि जो कोई पैसेंजर ट्रेन है और जो मालगाड़ी है दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी जो सापेक्षिक गति होती है उसको माइनस कर लिया जाता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस किया गया है। और जो यहाँ पे मालगाड़ी की जो स्पीड्स है वो कितना है 32 किलोमीटर पर आवर है, जो इस स्पीड से जाएगी और क्या करेगी 4 घंटे में उसको सॉरी 4 घंटे के बाद ये पैसेंजर ट्रेन इस मालगाड़ी को क्या करेगी ओवरटेक कर लेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके। फिलहाल आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।